हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रॉपिकल रीजन्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने अमेजन बेसिन को डिस्कस किया था। और अब हम इस वीडियो में सब ट्रॉपिकल रीजन को डिस्कस करेंगे और इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम इंडिया से लेंगे। इंडिया से गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन को इसमें लिया जाएगा सब ट्रॉपिकल रीजन्स के रूप में। ओके, और इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट लोकेशन ऑफ सब ट्रॉपिकल रीजन, ये कहाँ पे स्थित है सब ट्रॉपिकल रीजन, मेन फीचर्स क्या है इस बेसिन के, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, एग्रीकल्चर एंड वेजिटेशन इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, यहाँ के एग्रीकल्चर और वेजिटेशन कैसी है जो यहाँ पाई जाती है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। फ्यूना मतलब जो यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज एंड देयर इंपॉर्टेंस, उनका इंपॉर्टेंट सिटीज और उनका क्या इंपॉर्टेंस है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। ओके, लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। The tributaries of river Ganga and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. गंगा ब्रह्मपुत्र सब आपकी जो बेसिन है वो किससे बनी है? गंगा ब्रह्मपुत्र और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण हुआ है। ओके, द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। दिस बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में स्थित है ये सब ट्रॉपिकल रीजन। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा लाइक घाघरा, द सोन, द चंबल, द गंडक, द कोसी एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन्स इनटू इट। इन दोनों की, ये दोनों नदियां और इनकी सहायक नदियां इस बेसिन में बहती हैं। द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय एंड द सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। इस बेसिन के जो मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं? प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फर्स्ट, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ हिमालय एंड द सुंदरबन डेल्टा, दे आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। ओके, ये तीन इसके मेन फीचर्स हैं इस बेसिन के। एंड ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया। इस ये जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, यहाँ पर ऑक्सबो लेक्स पाए जाते हैं। वाटर ऑक्सबो लेक्स, इसको हम पिछले वीडियो में जब हम वाटर के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। जब नदियाँ अपने प्लेन एरिया में अपने जो नॉर्मल कोर्स को छोड़ के एक नया कोर्स फॉलो कर लेती हैं, तो जिस एरिया को छोड़ देती हैं वहां पर ऑक्सबो लेक बन जाती है। ओके, नाउ द क्लाइमेट इन दिस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट। जैसे पता है आपको, ये पूरा का पूरा एरिया जो है इंडिया का, ये मॉनसून क्लाइमेट से डोमिनेट करता है। मीन्स यहाँ मॉनसून क्लाइमेट मेनली पाया जाता है। ओके, द मॉनसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर। मिड जून से मिड सितंबर तक यहाँ बारिश होती है। द समर आर हॉट एंड विंटर आर कूल। ये तो आपको पता है कि समर यहाँ का काफ़ी गर्म होता है और विंटर काफ़ी ठंडा होता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का। ओके, द बेसिन एरिया हैज़ वेरी टोपोग्राफी। जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी वेरी करती है यहाँ पे, मतलब जो इसका उच्चावच है। द इन्वायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। जो यहाँ के पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है? इन्वायरमेंट पे। जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वही इसके पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करता है इस एरिया के। ओके, ये देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ पे, ये देखिए आप मैप में। सी दिस इज रिवर ब्रह्मपुत्र। ये आपका तिब्बत के पठार से होते हुए इंडिया में एंटर करती है एंड देन यहाँ से बांग्लादेश में एंटर करते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। एंड दिस इज रिवर गंगा। ओके, ये पूरा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का रिवर बेसिन हो गया। ओके, द माउंटेन एरिया विथ स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेराइन। जो माउंटेन एरिया है वो काफ़ी, उसका जो टेराइन है या जो वहाँ का स्थान है या उच्चावच है वो काफ़ी इनहॉस्पिटेबल है, मतलब रहने लायक नहीं है। देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया। तो माउंटेन एरिया में इसीलिए कम लोग रहते हैं क्योंकि वेरी इनहॉस्पिटल कंडीशंस आर फाउंड इन दीज एरियाज। ओके, द प्लेन एरिया प्रोवाइड अ मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन। और जो प्लेन एरिया है वहाँ पर क्या है,
खेती करना भी आराम है, घर बनाना भी आसान है वहाँ पे, इसलिए मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है आपकी प्लेन एरिया में पाई जाती है। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। द सॉइल इज फर्टाइल, सॉइल फर्टाइल है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। एग्रीकल्चर वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है जहाँ पर कि फ्लैट लैंड पाई जाती है एग्रीकल्चर के लिए। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन इज वेरी हाई एंड दीज आर द रीजन्स वाई द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द प्लेन एरिया इज वेरी हाई। क्योंकि लैंड फर्टाइल है, वहाँ पे घर बनाना आसान है, खेती करना आसान है, इसलिए मैक्सिमम पॉपुलेशन वहीं बसती है। द मेन क्रॉप इज पैडी, जो यहाँ का मेन क्रॉप है वो पैडी है। सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर सफिशिएंट वाटर इट इज ग्रोन इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई। क्योंकि आप पता ही आपको कि पैडी या धान को उगाने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो ये वहीं उगाया जाता है जहाँ पर कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। वीट, मेज, सरगम, ग्राम, मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन दीज एरियाज। ये वहाँ पर उगाई जाने वाली अन्य फसलें जैसे गेहूँ हो गया, आपका मक्का हो गया, सरगम हो गया, चना हो गया, मिलेट्स हो गए, दीज आर द मेन क्रॉप्स दैट आर ग्रोन हियर। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। जबकि शुगर केन और आपका जूट यहाँ पर काफ़ी उगाया जाता है ये कैश क्रॉप के रूप में। शुगर केन आपका जो आपका उत्तर प्रदेश का एरिया है वहाँ उगाया जाता है, तराई जो बेल्ट है उत्तराखंड का वहाँ उगाई जाती है, और आपका जो जूट है वो वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम में यहाँ काफ़ी उगाया जाता है। ओके, बनाना प्लांटेशन आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन। कुछ एरिया में बनाना प्लांटेशन भी होता है एज ए कैश क्रॉप। इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम टी इज ग्रोन इन प्लांटेशंस। ये तो आपको पता ही है कि वेस्ट बंगाल और आसाम टी के लिए फेमस हैं। आप बता सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में कौन सी जगह है जो टी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है और जहाँ की टी पूरे वर्ल्ड में फेमस है? इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, विच इज़ द एरिया इन वेस्ट बंगाल हुज टी cultivation is famous in whole world. Now silk is produced through the cultivation of silkworm in parts of Bihar and Assam. यहाँ रेशम के कीड़े पाले जाते हैं रेशम उत्पादन के लिए। कहाँ पर? बिहार और आसाम में रेशम उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। In the mountains and hills where the slopes are gentle, crops are grown on terraces. अब माउंटेन एरिया या हिली एरिया जहाँ पर कि स्लोप काफ़ी खड़ा होता है, खड़े ढाल होते हैं, वहाँ खेती कैसे होगी? वहाँ तो प्लेन एरिया आपको है नहीं, तो वहाँ पर माउंटेन्स को कट कर करके टेरेस बनाया जाता है, सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। ओके, उस पर खेती की जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? इट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन्स दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में रहने वाले लोगों को, जो टोटल लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, उनको हम कहते हैं वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी। आप यहाँ देख सकते हैं पैडी कल्टिवेशन, देखिए धान की रोपाई हो रही है। एंड दीज आर द टी गार्डन्स इन आसाम, आसाम के टी गार्डन्स। ओके, नो जैसा मैं देखा था टेरेस फार्मिंग, सो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज टेरेस फार्मिंग? टेरेसेस आर बिल्ट ऑन स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सर्फेसेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। ओके, टेरेसेस कहाँ बनाए जाते हैं? स्टीप स्लोप्स पे। ओके, और किस लिए? क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। द स्लोप इज रिमूव्ड सो दैट वाटर डज नॉट रन्स ऑफ रैपिडली। स्लोप को हटा दिया जाता है जिससे कि पानी वहाँ से बिल्कुल सीधे न बह पाए। ओके, ये आप देख सकते हैं पतले यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत बनाए गए, देख रहे हैं आप, इसी में खेती की जाती है वहाँ पर। दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म। यहाँ के लैंड फॉर्म के हिसाब से वेजिटेशन कवर यहाँ वेरी करता है। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज ग्रो अलॉन्ग विथ टीक, साल एंड पीपल। जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो एरिया है वहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज पाए जाते हैं। कौन से? टीक, साल एंड पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि टीक इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इट इज एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा, टीक, साल और पीपल ये ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज में आते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज। थिक बैम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। बैम्बू ग्रोव्स काफ़ी पाए जाते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन में। मेनली आसाम का जो एरिया है वहाँ बगी बांस के बहुत जंगल पाए जाते हैं। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट। डेल्टा एरिया जो है वहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेल्टा एरिया कहाँ जल्दी मेनली अभी हम जस्ट डिस्कस किया था, सुंदरबन डेल्टा। ओके, यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा इज फेमस फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके,
इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, coniferous trees like pine, deodar and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep. इस पॉइंट को नोट करिएगा कि जो आप उत्तराखंड, सिक्किम के, जो अरुणाचल के जो एरियाज़ हैं, ऊंचे एरियाज, हिली एरियाज, वहाँ पर कॉनिफेरस ट्रीज पाए जाते हैं. कॉनिफेरस ट्रीज के एग्जाम्पल क्या हैं? पाइन, देवदार एंड फर. ओके, सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज. ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं. देवदार तो कई बार रिपीट हो चुका है. ओके, तो इसको याद है, दीज आर कॉनिफेरस ट्रीज. और ये कॉनिफेरस ट्रीज यहाँ क्यों पाए जाते हैं? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स आर स्टीप. ये पहाड़ी एरिया पे पाए जाते हैं जहाँ क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है, और वहाँ पर यही शंकुधारी वन पाए जाते हैं. कॉनिफेरस ट्रीज. कॉनिफेरस ट्रीज मीन्स शंकुधारी वन, यानी ऐसे पेड़ जिनकी पत्तियां बिल्कुल नुकीली होती हैं, कोन शेप में होती हैं. ओके, जस्ट लाइक दिस. These are called coniferous trees. Now there is a variety of wildlife in the basin. Elephant, tigers, deers and monkeys are the common. यहाँ इन जंगलों में जानवर तो बहुत पाए जाते हैं, कई वैरायटीज के जानवर पाए जाते हैं. ओके, वन हॉर्न राइनोसोरस इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन. वन हॉर्न राइनोसोरस कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्रा प्लेन में. आप बता सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल पार्क विच इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस? ओके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा वन हॉर्न राइनोसोरस कहाँ पाया जाता है. सी, दिस इज वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाला गैंडा. इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स आर फाउंड. जो डेल्टा एरियाज हैं वहाँ पर आपका बंगाल टाइगर पाया जाता है, क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं. ओके, तो जस्ट लाइक इन सुंदरबन डेल्टा विच इज फेमस फॉर बंगाल टाइगर्स. Sundarban Tiger Reserve is famous for Bengal tigers. Okay. Now aquatic life abounds in the fresh river waters, the lakes and the Bay of Bengal Sea. Aquatic life आपकी यहाँ वहाँ rivers में पाई जाती है, lakes में पाई जाती है, Bay of Bengal Sea है वहाँ पाई जाती है. The most popular variety of fishes that are found in these areas are, जो मछलियों की सबसे फेमस वैरायटी जो पाई जाती है उस एरिया में, जो काफ़ी फेमस है, वो है रोहू, कतला एंड हिल्सा. These are the famous varieties of fishes found in these areas. रोहू, कतला एंड हिल्सा. तो कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज रोहू, कतला और हिल्सा क्या है? व्हाट इज, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फिशेस. तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए. तो इसी के हिसाब से यहाँ के लोगों का खान पान भी होता है. फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया. तो यहाँ के लोगों का जो डाइट है, स्टेपल डाइट मतलब जो नॉर्मल खाना पीना है, वो भी यहाँ के जो चीज़ें पाई जाती हैं उसी पर डिपेंड करता है. सो फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस एरिया. नाउ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. इन अ फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्रा, अ वैरायटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड सुसु इज फाउंड. यहाँ जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो फ्रेश वाटर है, वहाँ पर डॉल्फिन की एक स्पेशल वैरायटी पाई जाती है, उसको वहाँ पर सुसु कहते हैं. ओके, सुसु. ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन, इसको अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है. द प्रेजेंस ऑफ सुसु इन द इज एन इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर. द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट विथ हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स आर किलिंग दिस स्पीसीज. अगर ये जो ब्लाइंड डॉल्फिन जिसको हम सुसु कहते हैं, अगर वहाँ के गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन की नदियों में पाई जाती है, तो मीन्स ये उसके हेल्थ का इंडिकेटर है कि वहाँ का पानी कितना हेल्दी है. और जब धीरे धीरे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से जब इसमें नदियों में केमिकल्स आना शुरू हुए, तो ये जो डॉल्फिन्स थी आपकी, जिनको हम ब्लाइंड डॉल्फिन्स भी कहते हैं, ये मर गई धीरे धीरे, काफ़ी कम हो गई हैं. इट इज़ इंडिकेटिंग दैट नाउ दैट वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज़ नॉट हेल्दी फॉर दिस डॉल्फिन्स और एक्वेटिक लाइफ. Did you know, to accelerate the effort to achieve universal sanitation coverage and put force on sanitation, the Prime Minister of India launched Swachh Bharat Mission on 2nd October 2014. स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा. स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? ये पूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा इसको शुरू किया गया. टू कंजर्व द रिवर गंगा, नमामि गंगा प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड. गंगा रिवर को कंजर्व करने के लिए नमामि गंगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया. द गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़. यहाँ कुछ बड़े बड़े शहर भी हैं और छोटे शहर भी हैं. जस्ट उसको हम देख लेते हैं कौन कौन शहर हैं. द सिटी
of Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna and Kolkata, all with population of more than 10 lakhs, जो कि सबके सब मिलियन सिटीज़ हो चुके हैं. ये these are located along the river गंगा, और ये सब रिवर गंगा के along located हैं. कौन कौन से? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता. The waste water from these towns and industries is discharged into the river. This leads to pollution of the rivers. और होता क्या, जब बड़े बड़े शहर नदियों किनारे हैं तो उनकी वजह से जो उनका वेस्ट होता है और यहाँ जो इंडस्ट्रीज है उनका जो वेस्ट डिस्चार्ज होता है वो नदियों में आता है, जिसकी वजह से नदियों का पानी प्रदूषित हो चुका है. दिस लीड्स टू द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर्स. ऑल द 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट एज वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. जो ट्रांसपोर्ट के चारों तरीके हैं वो इस बेसिन में काफ़ी वेल डेवलप्ड हैं. इन द प्लेन एरियाज द रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. प्लेन एरिया में रोडवेज और रेलवेज यूज़ की जाती हैं लोगों के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन एज अ ट्रांसपोर्ट. ओके. द वाटरवे इज एन अफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलॉन्ग द रिवर्स. अब जब नदियों किनारे क्या है, वाटरवेज एक अफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. कोलकाता इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द रिवर ऑन द रिवर हुगली. कोलकाता किस नदी पे है ये पोर्ट? ऑन द रिवर हुगली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिए. कोलकाता इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली. द प्लेन एरिया इज ऑल्सो हैव लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स. प्लेन एरिया में काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स भी हैं. टूरिज्म इज अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ दिस बेसिन. ये जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सी कैसे, वो देखते हैं उसको. ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा. ताजमहल कहाँ पे? आगरा में, यमुना नदी के किनारे. टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इलाहाबाद, जिसका कि नया नाम प्रयागराज हो चुका है, ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा यमुना. गंगा यमुना के संगम पर स्थित है. बुद्धिस्ट स्तूप उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए जाते हैं. लखनऊ आपको पता ही है इमाम बाड़े के लिए फेमस है. लखनऊ विथ इट्स इमाम बाड़ा. और आसाम किस लिए फेमस है? काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क्स विथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. एंड अरुणाचल प्रदेश विथ अ डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ अ विजिट, जहाँ पर एक बार तो विजिट करने के लिए जाने का मन जरूर करता है. ओके. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन विच आर important from tourism point of view. So this completes your video. और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो. और फॉर एनी सजेशंस प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू. जय हिंद.